मुरीद कह रहा था, हजूर आपने तो सब कुछ ही बयान कर दिया, मजलिस मोहम्मदी में जो होता है तो वो तो नहीं बयान किया जाता, आपने वो भी बयान कर दिया। मैंने कहा वो कहते हैं कर भला अंत भले दा भला, अगर तू किसी को वो राज बता देगा, अभी तो ये वो राज नहीं है जो मजलिस में जाने के राज हैं, ये वो राज हैं जो वहां पर इनायत होती है। जाने वाली मार्फत इलाही और मार्फत रसूल का नहीं पता, सिर्फ क्या एक हसद और तनकीद और एतराज और अपने बुग़्ज़ और अदावत में आकर तूने ये बात कह, वो बंदे बात कहते और नहीं जी ऐसे अल्लाह के मरीद हो गए हैं, अल्लाह के हाथ बेचता, ऐसे नहीं होता। अल्लाह के हाथ बेचने से उसके पहले नायब के पास जाना पड़ता है, जो अल्लाह का दुनिया में औलिया अल्लाह की सूरत में हर जमाने में मौजूद है। अल्लाह उससे वलियों की दुश्मनी लेता है कि मैंने तेरी औलाद को मटाना है। इस वजह से तो इमाम हुसैन के खिलाफ बोलने वाले मौला अली के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बात कर रहे थे मुर्शिद कामिल, तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात और तसव्वुर इस्म हू। बड़ी ही ख़ास गुफ्तगू है लेकिन ख़ास लोगों के लिए है। औलिया अल्लाह के सीनों का फैज़ है, वलियों के सीनों का निचोड़ खजाना जो ये फ़कीर बयान करता है। मुझे एक मेरा भाई कह रहा था, मेरा दोस्त मुरीद कह रहा था, हजूर आपने तो सब कुछ ही बयान कर दिया, मजलिस मोहम्मदी में जो होता है तो वो तो नहीं बयान किया जाता, आपने वो भी बयान कर दिया। मैंने कहा वो कहते हैं कर भला अंत भले दा भला, अगर तू किसी को वो राज बता देगा, अभी तो ये वो राज नहीं है जो मजलिस में जाने के राज हैं, ये वो राज हैं जो वहां पर इनायत होती है। जाने वाले राज तो किसी खास लोगों को बताए जाते हैं। हर मरीद इस काबिल नहीं होता, हर मुर्शद इस काबिल नहीं होता कि उसके पास ये राज हो, और मरीद वो काबिल नहीं होता कि जिसके पास ये ना हो। बाकी रह गई बात, एक बंदा कह रहा था जी आप वो बयान करी जा रहे हैं, ऐसा होता भी है या नहीं होता, मरीदों को उधर पहुंचा तो ले। मैंने पहुंचाना है, हमने तो दुआ करनी है, आपकी मेहनत ने रंग लाना है। आपने मेहनत करनी है तो उधर पहुंचना है, हमने दुआए खैर करनी है, रास्ता दिखा दिया। अब ले रोशनी जिसका भी जी चाहे, अब ले रोशनी जिसका भी जी चाहे, हमने दिल जलाकर सरेरा रख दिया, हमने तो दिल जलाकर सरेरा, हमने तो बयानात कर दिए, बता दिया लोगों। हजरत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गैलानी अल हसनी वाल हुसैनी ने जो बातनी इल्म कायनात में बांटा सीना बसीना, सूफिया औलिया के सीनों को मदीना बनाकर, सीने को गंजीना बनाकर मार्फत के खजाने जो लुटाए हैं वो लोगों ने अपने सीनों में महफूज किए। कुछ फुकारा ने किताबों में लिख दिए, जिनमें मेरे बादशाह हजरत हक बाहू, सच बाहू, एक नजरे करम दी तक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सीना मुबारक में इल्हामी तौर पर उतरे, और उन्होंने खुद फरमाया ये सारी किताबें 140 किताबें लिखी हैं मेरे बादशाह सुल्तान बाहू ने और अब तक 40 मिली हैं, 100 पता नहीं किस कहाँ यानी वो गायब हो गई दुनिया से या लोगों ने उसको चोरी कर लिया। तो 40 किताबें जो हैं उनमें जो आज लिखा गया है किताबों के अंदर, अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे से खुदा तक का सफ़र कितना प्यारा सफ़र है यार, और इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है, और कुरान और साहब कुरान कितना प्यारा साहब इख्तियार नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब बंदा किसी वली अल्लाह का होता है। एवं यूट्यूब पर बैठ के लोगों के खिलाफ बातें करी जाना, सोशल मीडिया पर बैठ कर वलियों के खिलाफ बोली जाना, वलियों के खिलाफ बोलकर तू ही अपनी आकबत को ख़राब करना है, वलियों को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना। हज़रत सुल्तान बहु फरमाते हैं औलिया अल्लाह वो चिराग इलाही हैं कि जो अल्लाह के नूर से चल रहे हैं, जिनको कायनात की कोई भी शैतानी पावर बुझा नहीं सकती। औलिया अल्लाह को आप कभी भी नीवा नहीं कर सकते। वह तो इज्जु मंतशा का झंडा अल्लाह ने उनके आस्थानों पर लगा दिया है, कोई भी उनको गिरा ही नहीं सकता। तो उनको गिराने की बजाय कि हम उनके अल्लाह माफ़ करे दुश्मनों में ना हो जाएं, तो बेहतर ये है कि हम भी उनका रास्ता जो नमाज में मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनअमता, अल्लाह उन बंदों का रास्ता दिखा जिनसे तू राजी हो गया। राजी हुओं का रास्ता भी मांगता है और फिर तकरीर में उनके खिलाफ बातें भी करता है। अजीब बंदों का भी हाल है। ये औलिया अल्लाह ही है कायनात में जिसकी कायनात गवाहियाँ दे रही है। हाँ बाचुकर मैं जी ये बाबे वो होते जिसकी दुनिया गवाहियाँ दी। हजूर गौस पाक की दुनिया गवाही देती है, कायनात गवाही दे रही है। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया गवाही दे रही है। बाबा फरीद साहब की कायनात है, पूरी दुनिया गवाही दे रही है। ठीक है, और औलिया अल्लाह की गवाहियाँ तो 3 पूरी हो जाए तो बात माननी पड़ जाती है। जहां पर लाखों के हिसाब से दुनिया गवाहियाँ देती हो
कि ये बंदे के पास अल्लाह का रहमत छमाछम बरस रही है, तो वहाँ पर सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। ये मोमन की निशानी है। इब्लीस की निशानी है वो अकड़ जाता है, और मोमन की निशानी है वो झुक जाता है, वो मान लेता है, क्योंकि मानने वाला निजात में रह जाता है और अकड़ा हुआ बंदा धुतकार दिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं, बात कर रहे थे मुर्शिदे कामिल। अल्लाह का वली जो होता है वो कायनात में क्या होता है, अल्लाह और उसके रसूल का नायब होता है। हाँ, कुरान की आयत के मुताबिक इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, हमने ज़मीन पर इंसान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह जो हैं वो बामिसल नूर होंगे, मीनारा हिदायत होंगे, वो लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आएंगे। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत के औलिया अल्लाह सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में अपने किसी कामल पीर को लेकर आए, मुर्शिद, उस्ताद, गुरु, रहनुमा, पेशवा। उसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। और उस्ताद तो बगैर जैसी कोई दुनिया का काम नहीं सीख सकते, और तू कह रहे हैं मैं उस्ताद तो बगैर मार्फत इलाही सीख लूँ। उस्ताद गुरु को मुर्शिद को कहते हैं, अरबी में मुर्शिद होता है, गुरु होता है, यानी पंजाबी में हम इसको पीर और मुर्शिद कहते हैं। पीर वैसे बड़े बंदे को कहते हैं, और मुर्शिद राह दिखाने वाला। तो पीर और मुर्शिद का दामन पकड़े, कोई कामल होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, हम कामलों के मुरीद हैं, यानी सुल्तान बाहू के, कुलाची वाले फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी के, और कामल मुर्शिद की बात ही करेंगे। नाकस की बात हम नहीं कर सकते, जाहिल की बात हम नहीं कर सकते। हम उसकी बात करेंगे जिसको अल्लाह और रसूल इमाम बनाता है, मुर्शिद बनाता है, जिसको बातन में, जो मैंने पिछले बयान में बताया, हजूर अपनी कचहरी में बुलाकर फैज़ अता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात कर रहे थे कि फिर मुर्शिद कामल का बैत हो और अपने आप को मुर्शिद कामल की बारगाह में बेच दे। जब आप मुर्शिद के हाथों बिकेंगे तब आप अल्लाह की बारगाह में बिकेंगे, रसूल अल्लाह की बारगाह में बिकेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी दुनिया में उनका कोई नायब लाजमी होने चाहिए। गली बाती कहना हवाई फैर में हम अल्लाह के मुरीद हो गए हैं, बेच दिया, ये हवाई फैर तूने किया है। तुझे कोई पता नहीं है ना अल्लाह की मार्फत का, ना रसूल मुअज़्ज़म की बातनी कचहरी का, कोई मार्फत इलाही और मार्फत रसूल का नहीं पता। सिर्फ क्या, एक हसद और तनकीद और एतराज और अपने बुग़्ज़ और दावत में आकर तूने ये बात कह, वो बंदे बात कहते ओ नहीं जी ऐसे अल्लाह के मरीद हो गए हैं, अल्लाह के हाथ बेचता। ऐसे नहीं होता। अल्लाह के हाथ बेचने से उसके पहले नायब के पास जाना पड़ता है, जो अल्लाह का दुनिया में औलिया अल्लाह की सूरत में हर जमाने में मौजूद है। हर जमाने में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, जिसकी इताअत का हुक्म हर जमाने में है, वो तेरी रूहों का अमर है, अमर लगाने वाला, तेरी रूहों को पाक करने वाला। वो कौन है? वो अल्लाह का वली, अल्लाह का पाक बंदा, जो अल्लाह अपने हिजाबों से निकाल कर, पर्दों से निकाल कर दुनिया में भेजता है। यानी आलम लाहूत से वो बशरी चोले में, आलम नासूत में वो नूर इलाही आकर आपको समझाकर फिर वहीं पर लेकर जाता है। उसकी ड्यूटी ये होती है, जितनी देर ड्यूटी है वो बंदों को खुदा से मिलाता है। फिर वो जब आप उसके तालिब हो जाएंगे, कामल मुर्शिद के बैत हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे, अपने आप को उसके हवाले करेंगे, उसके बाद अगर वो कामल मुर्शिद आप पर और आप उस पर यकीन करते हैं और उसके बताए हुए जो भी वो वज़ाइफ आपको बताता है उस पर चलेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो मुर्शिद आपको पकड़ेगा और आपका पाक साफ करके आपको हजूर गौसुस सकलैन बगदाद वाले सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करेगा। हजूर सैयदी गौसे आजम की बड़ी कचहरी में पेश किया जाएगा, हजूर की बारगाह में सिफारिश की जाएगी और आपको गौसियत, कुतबियत, अबदालियत, कोई भी मर्तबा मुकाम अगर आपका मुर्शिद चाहे तो वो आपको लेकर वहां से दे सकता है। उसके बाद उस मर्तबे को लेकर या जो भी आपको पाक साफ करके मुकाम दिया जाता है, आपका जो पीरो मुर्शिद होता है वो आपको पकड़ता है, हजूर पंजतन पाक मौला अली की बारगाह में पेश करता है। मैंने पिछले बयान में बताया कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं सकता। हजूर अली के पास वो आंख है जो हजूर को पहचान सकती है, इसलिए बातनी तौर पर जो उसका बातनी वजूद ले जाया जाता है तो उसकी गर्दन को कलम किया जाता है और उसके ऊपर मौलाई गर्दन यानी वजहुल्लाह का, हजरत अली का चेहरा लगाया जाता है, फिर उसको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचाया जाता है। जब हजूर की कचहरी में वो बंदा जाता है तो उसका बातन मौला अली के रंग में रंगा होता है, क्योंकि चेहरा अली होता है
और बाकी मुर्शद का चेहरा वजूद होता है। तो उसको जब इस और ऊपर मोहर गौसे आजम की लगी होती है, इस इतने कह लो वो कह ले मरातब मिले हुए होते हैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सही तरीके से हम तक पहुंच गया, यानी अपनी नफ़ी करके पहुंचा है, अपना इनकार करके पहुंचा है, अपनी मैं मार के पहुंचा है, अपने आप को मिटा के पहुंचा है, अपनी अना को मस्ती खुदी को मार के हमारी मस्ती में आया है। लिहाजा मेरे नबी अपनी मजलिस मोहम्मदी जो रोज़ मदीना में बातनी तौर पर लगती है, मदीना पाक में लगती है और दीगर 9 मुकामात पे लगती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सीने से लगाते हैं और अपना इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अता फरमा देते हैं। पहले तसव्वुर मुर्शिद मिलता है, फिर इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह से मिलता है, और जिसको इसमें मोहम्मद मिल गया उसको महबूबियत खुदाबंदी का दर्जा अल्लाह अता कर देता है, यानी उस बंदे के जिस्म को रसूल के इसम में गुम करता है और उसके ऊपर नूरानियत मोहम्मदी का रंग चढ़ता है। और जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम उसको कबूल करते हैं, मेरा और आपका हबीब उसको कबूल फरमाते हैं, फिर कबूल फरमाने के बाद उसकी रूहानी तौर पर परवरिश की जाती है, यानी वो पाक साफ रहना शुरू हो जाता है, उसको विलायत मिलनी शुरू हो जाती है, उसको आने जाने वाली बातों की खबर शुरू हो जाती है, उसका कलाम इलाही बुलंद, उसके मुंह से कलाम बुलंद होना शुरू हो जाता है, वो फिरकों से निकल आता है, वो तनकीद से निकल आता है, वो किसी के खिलाफ बातें नहीं करता, वो अपने आप को मोहम्मदी रंग में रखता है। और मोहम्मदी रंग ये है कि बंदा आजिज हो जाता है, इनकसार हो जाता है, बंदा झुक जाता है, बंदे की मैं मर जाती है, ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ा जाता है, हबीब खुदा के सारे नज़ारे होते हैं, अल्लाह उसको नबूवत के हिस्से से फैज़ अता करता है, जिसको मोहम्मदी रंग मिल जाता है, जिसको इसमें मोहम्मद हजूर की कचहरी से मिल जाता है। याद रखें, अगर आपके मुर्शद के अंदर आजिज़ी है, इनकसारी है, और आपके मुर्शद के जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हैं, तो याद रखें आपके मुर्शद को हजूर की कचहरी नसीब है। वो नाते पढ़ते हैं, सुनते हैं, महफिलें करते हैं, करवाते हैं, हजूर के नाम पर झूम उठते हैं, तो जान ले वो आशिक़ रसूल के मर्तबे पर फाइज हैं, हजूर उनको पसंद फरमा रहे हैं। मोहम्मदी रंग है, मौजज़ात से फैज़ मिलना शुरू हो गया, करामात बनकर उनसे उसका ज़हूर होना शुरू हो गया है। अब जितनी देर भी रसूल चाहेंगे उसको फनाफ़ रसूल के मुकाम पे रखेंगे, फिर फनाफ़ रसूल से जब वो इस पर कामिल व मुकम्मल होगा, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे के ऊपर अपना मुस्तफ़ाई रंग चढ़ाने के बाद उसको मिराज करवाएंगे, हजूर पकड़ कर मिराज करवाएंगे, हजूर अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे, खुदावंद अकबर का तख्त लमयाजिल लगा होगा और मेरे नबी उसको पकड़कर हजूर की बारगाह में ले जाएगा, अल्लाह की बारगाह में हजूर ले जाएंगे। अब जब वो हजूर के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह जल्ला शानहू अपनी शान के मुताबिक उस बंदे को दीदार अता करेगा। क्यों? उस बंदे पर सिबगाए मोहम्मदी, रंगे मोहम्मदी चढ़ा होगा, ज़ाहिर बातन रसूल अल्लाह के फनाफ रसूल के रंग में रंगा होगा। अल्लाह उसको दीदार अता करे, एक दीदार नहीं, रवायात में आता है, सुल्तान बाहू कहते हैं अल्लाह उसको 72,000 दीदार अता करेगा। अल्लाह उसकी ऐसे उसके अंदर अल्लाह समाएगा और उसको महबूबियत का दर्जा देगा कि अल्लाह उसको पहले अब वो अल्लाह का महबूब था, फिर अल्लाह उसका महबूब बनेगा। महबूबो मोहिब एक हो गए, आशिक और माशूक एक हो जाएंगे। अल्लाह उस बंदे को उठाएगा और अपनी ज़ात के अंदर, यानी क्योंकि वो नबी करीम में जम होगा, तो अल्लाह ताला उसको उठाएगा और अपनी ज़ात के अंदर फना कर देगा, जैसे कतरा समुंदर के अंदर फना हो जाता है, फिर वो समुंदर हो जाता है, फिर उसको मजलिस खुदाबंदी अता होती है और उसके ऊपर वहदत अहदत अहदियत का रंग चढ़ाया जाता है। वहदत अहदत अहदियत के रंग चढ़ने के बाद बंदे पर वहदतुल वजूद और शहूद के राज खुल जाते हैं। उसको पता चल जाता है गैरुल्लाह कोई कायनात में नहीं है, कोई गैरुल्लाह नहीं है, सब नूरुल्लाह और हुज्जतुल्लाह है, कोई दुनिया में गैर नहीं है। उस जात के जलवे के अलावा कोई जलवा फ़अइनमा तवल्लौ फसम्मा वजहल्लाह, वो जिधर देखता है अल्लाह ही के जलवे नजर आते हैं, वो जिधर देखता है अल्लाह ही के नज़ारे नजर आते हैं। उससे लगता है पूरी कायनात ने तौहीद का लिबास ओढ़ा हुआ है और तौहीद ने कायनात का लिबास ओढ़ा हुआ है। उसको हर तरफ जलवाए नूरे खुदा, नूरे मुस्तफ़ा नजर आता है। उसकी नमाजों में सरूर, उसके कुरान पढ़ने में लुत्फ, उसके हज करने में मज़ा, उसकी ज़कात देने में हक, अरे उसकी हर इबादत जो है वो खरबों गुना बढ़ जाती है।
है उसके मर्तबे बढ़ जाते हैं। सुल्तान बहू कहते हैं जिस बंदे को अल्लाह की मजलिस मिले और अल्लाह का रंग चढ़े, उस बंदे का एक बार अल्लाह कहना कि वो अल्लाह कह ले, ऐसे है जैसे किसी बंदे ने 70,000 साल अल्लाह अल्लाह किया, उस बंदे के एक बार अल्लाह कहने के बराबर है। यहाँ तक कि वो ज़ाते खुदा में फना हुआ और बका हासिल हुई, तब उसकी इबादत को रंग लग गया। वो बंदा बंदे से निकला और खुदा के नूर में रंगा गया। अब ये वली अल्लाह की वो खास मुकाम है जहां पर अल्लाह ताला उस पर इतनी मेहरबानियां अपने बंदे पे करता है। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है, अल्लाह नाम का पसंद नहीं करता। जब किसी बंदे को उस रास्ते पर लेकर आता है, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, अल्लाह उसको किसी वली अल्लाह के दर पर लेकर आता है। वह वली की बारगाह में अल्लाह कहता है मेरे दोस्त के पास आ, क्योंकि दोस्त मुझे जानता है। अल्लाह कहता मेरा दोस्त मुझे जानता है मैं कहां रहता हूं। अरे तू मेरे वली के आस्ताने पर आ। अल्लाह जिससे राजी होता है उसे वली के आस्ताने पर ले आता है। गौस पाक कहते हैं अल्लाह जिससे नाराज होता है उसे वलियों के खिलाफ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको नाबूद करना होता है, अल्लाह ने उसका बेड़ा गर्क करना होता है, इसलिए कि उसकी नस्ल खत्म करनी होती है। अल्लाह उससे वलियों की दुश्मनी लेता है कि मैंने तेरी औलाद को मिटाना है। इस वजह से तो इमाम हुसैन के खिलाफ बोलने वाले, मौला अली के खिलाफ बोलने वाले, यजीद की नस्ल मर गई, अबू जहल की नस्ल मर गई। जो जो वलियों के खिलाफ थे उनकी अल्लाह ने नस्लें मिटा दी, और जो जो वलियों का पानी भरते थे, जो जो औलिया की खिदमत करते थे, अल्लाह ने उनके आस्थानों पर, दरबारों पर आज भी दीवे बनाए। आज भी नूर और रोशनी औलिया के मज़ारात से निकलती है। क्यों? आज इनसे अल्लाह का नूर, वो अल्लाह के नूर में गुम थे, आज उनसे वो नूर बाहर निकल रहा है। मेरे भाइयों, गौस पाक कहते हैं, औलिया कहते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है उसको अल्लाह राजी होकर ना दुनिया से उठाता है, किसी मर्द कमाल के आस्थाने पर वली अल्लाह से उसका राब्ता टेलीफोन पर या मोबाइल पर जब मिलकर अल्लाह करवा देता है। उसके बाद अल्लाह उसको जब वली के हवाले करता है, अल्लाह वली के कान में सरगोशी करता है, इस बंदे की तरबियत कर, पाक कर, जैसे मेरे नबी पाक करते थे। तू नबी का जानशीन है दुनिया में। अल्लाह के वली नबियों के जानशीन होते हैं। अल वारिस अल उलमा वारिसुल अंबिया, औलिया अल्लाह जो अंबिया के वारिस होते हैं। अरे वो फिर बंदे को पाक करते हैं। अच्छा, जब पाक करते हैं फिर क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मुर्शद फिर उसको पेश करना शुरू कर देता है। फिर बातन में रसूल अल्लाह रहमतें बरसाते हैं, बातन में उसके ऊपर करम होता है, उसको रोज हजूर का दीदार करवाया जाता है। हाँ, बहुत सारे औलिया अल्लाह की जिंदगियां पढ़े, उनको रोज नबी का दीदार। अरे मेरे मुर्शिदे कामिल सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी फरमाते हैं, शहे मदीना से होती है गुफ्तगू मेरी, रसूल पाक से मेरा कलाम होता है। तवाफ काबा का होता है मुझको रोज नसीब, मदीने रोज ही मेरा सलाम होता है। फरमाते लोगों मैं रोज रसूल अल्लाह से मिलता हूँ, मैं रसूल अल्लाह से हम कलामी करता हूँ, मुझे मक्के मदीने रोज बातनी तौर पर बुलाया जाता है, मैं हाजिरी भरता हूँ वहां पर। अल्लाह अल्लाह, ये शान है वलियों की, ये शान है औलिया अल्लाह की। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के जो साथ हो जाता है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। ए लोगों याद रखो, मैं अल्लाह कहता है मैं अल्लाह मुत्तकीन के साथ रहता हूं, औलिया के साथ हूं। अल्लाह जिनके साथ है, अरे तू भी उनके साथ हो जा। अरे जिनके साथ अल्लाह है उन्हीं के साथ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उन्हीं के साथ तो पंजतन पाक है, उन्हीं के साथ तो गौस पाक है। अरे जिनके साथ अल्लाह है, कायनात की पावरें उनके पास हैं। अल्लाह कुरान में कहता है मैं वलियों के साथ रहता हूं, इन्नल्लाह मअस सादिकीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ये सारी खूबियां वलियों की हैं, औलिया की हैं। अल्लाह वलियों के साथ रहता है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह जिससे राजी होता है उसे कामल पीर मिला देता है। कामल पीर उसको इसमें मोहम्मद का तसव्वुर देता है। अरे कामल पीर उसे ये इसमें अल्लाह ज़ात देता है। बंदे आ, अपने दिल की जमीन पर अल्लाह को नक्श कर, अपने बातन के अंदर अल्लाह को लगा, इसमें अल्लाह ज़ात को, नामे खुदा को लगा, ताकि तेरा बातन अल्लाह के नाम से रोशन हो जाए। फिर उसको अल्लाह के रंग में रंगा जाता है।
پھر محمد مصطفیٰ کرم کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا جاتا ہے جس سے علامہ اقبال نے کہا ارے خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، خودی کی جلوتوں میں مصطفی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ ارے اللہ اس بندے کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے، لوح و قلم تک اس بندے کو مل جاتی ہیں، جو بندہ اپنے مرشد کے ذریعے نبی پاک اور اللہ پاک تک جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی اگلا بیان رہتا ہے جہاں پر یہ اسم اللہ ذات کے رنگ میں رنگ کر کیا کیا پاوریں طاقتیں حاصل بندے کو اللہ عطا کرتا ہے، بندہ کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عالم ہے جسے عالم ہو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہونے کے بعد اللہ اس پر ہویت کا رنگ چڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی بیان میں گفتگو ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کرے اور کامل مرشد کے لڑ لگ کے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔